हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल श्वेतास क्रिएशंस। मैं हूँ श्वेता और हमारी आज की जो वीडियो है उसमें मैं आपको ग्लास पेंट सिखलाने वाली हूँ। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था आपसे कि मेहंदी के अलावा भी हमारी जो चैनल है उसमें पेंटिंग्स वगैरह की क्लासेस भी मैं करवाने वाली हूँ। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो ग्लास पेंट के बारे में है। इसमें हम सीखेंगे कि हम ग्लास पेंट किस तरह से करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास हम। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि ग्लास पेंट के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले तो हमें ग्लास पेंट के लिए कोई फिगर होना ज़रूरी है। ये मैंने एक फ्लावर लिया है, एक बहुत ही सिंपल सा फ्लावर मैंने लिया है ताकि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर मैं ज़्यादा जो टफ वाला ले लेती तो शायद सीखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो या कोई कन्फ्यूज़न हो, इसलिए मैंने बहुत ही सिंपल सा फ्लावर जो कि मैंने खुद ही ड्रॉ कर लिया है एक पेज पे, वो मैंने लिया है। उसके बाद होना चाहिए हमारे पास एक ग्लास। ये ग्लास है, इसी में हम पेंट करेंगे और ये ग्लास के जो साइज़ के हिसाब से ही मैंने जो ये फ्लावर है उसे ड्रॉ किया है। तो इसी तरह से एक आपको एक फिगर चाहिए और उसके बाद ग्लास चाहिए। ग्लास की साइज जो है वो अपने हिसाब से आप रखेंगे, आपको कितने बड़े ग्लास में पेंटिंग बनानी है। और मैं तो यही सजेस्ट करूँगी, जैसे मैं आप देख ही रहे हो कि मैंने भी ग्लास जो है वो बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ की नहीं ली है। तो आपको भी मैं यही सजेस्ट करूँगी कि ग्लास जो है वो शुरुआत में आप छोटा ही लें और एक बार जब आप सीख जाएँ बनाना तो उसके बाद आप अपने हिसाब से ग्लास जो है वो बड़ा ले सकते हैं। पर सीखने के लिए जो आपका फर्स्ट क्लास है वो छोटा ही लें तो ज़्यादा बेटर होगा। उसके बाद हमें चाहिए ये पेंट। ये जो पेंट है ये ऑयल पेंट है जो हम दरवाज़ों वगैरह में करते हैं। लोहे के जो ग्रिल्स वगैरह हैं, ये मुझे 20 रुपीज़ का एक पड़ा है। सबसे छोटा वाला डब्बा मैंने लिया है क्योंकि बहुत ज़्यादा लगने वाला नहीं है इसमें। ये भी पूरा आई डोंट थिंक कि ख़त्म होगा। तो ये पेंट चाहिए हमें। पेंट का कलर है वो ब्लैक ही होगा। पेंट के अलावा हमें ब्रशेस चाहिए। ये ब्रश जो है एक ये पॉइंटेड ब्रश चाहिए, पतला जो ये होता है इसमें, ये वो है लाइनिंग के लिए। इसमें हमें लाइनिंग्स जो करने हैं इसके लिए पतला वाला ब्रश चाहिए। उसके बाद ये फ्लैट ब्रश भी हमें चाहिए। ये हम इस तरह से साइड में जो एरिया है ब्लैंक एरिया, इसमें हम पेंट फिल करेंगे। तो ये दो टाइप्स के जो ब्रशेज हैं ये हमें चाहिए। एक तो ये पतला वाला और दूसरा है ये चौड़ा वाला। इसके बाद हमें चाहिए एल्युमिनियम फॉयल। ये फॉयल जिसमें हम फ्रूट्स वगैरह रैप करते हैं, आपने देखा होगा ये फॉयल। और ये जो है 90 रुपीज़ की जो पूरी रोल मिल जाती है और 10 रुपीज़ में 1 मीटर आपको मिल जाता है। तो 1 मीटर 1.5 मीटर इसी तरह का काम आपको लगने वाला है। आप पूरा रोल भी ले सकते हैं या मीटर के हिसाब से भी आप ले सकते हैं। तो इतनी चीज़ें हमें चाहिए। एक फिगर चाहिए जिसे हम पेंट करेंगे, ग्लास चाहिए, एक ऑयल पेंट चाहिए, ब्रश चाहिए एंड एल्युमिनियम फॉयल। तो चलिए देखते हैं कि अब हमें ग्लास पेंट के लिए करना क्या है। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे कि फिगर के ऊपर से मैंने ये ग्लास को रखा है, जिसमें जो फिगर है वो, चूँकि ग्लास तो ट्रांसपेरेंट है, फिगर जो है वो सारा नज़र आ रहा है। हमें ये जो फिगर्स की लाइनिंग्स दिख रहे हैं इसमें हमें लाइनिंग करनी है पेंट से।
बिल्कुल ही आहिस्ते आहिस्ते, क्योंकि ग्लास में पेंट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि ग्लास जो है वो स्लिप करने वाली मटेरियल है, तो ये इसमें बिल्कुल ही आहिस्ता आहिस्ता आपको लाइनिंग्स करनी है। लाइनिंग के लिए जो ये ब्रश है वो बिल्कुल पतला ही लें, नहीं तो लाइंस जो है वो मोटी हो जाएंगी और फिर वो सही दिखेगा नहीं। तो ये जो हमारे लाइंस हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो इसी तरह से आपको लाइन के ऊपर ही पेंट से पहले तो लाइनिंग बना लेने हैं। लाइनिंग करने के बाद हमें ये जो ब्लैंक एरिया है ये वाला, इसमें हमें ये जो फ्लैट ब्रश है इससे पेंट को फिल कर देना है। ये हमारे जो रिवर्स मेहंदी है वो रिवर्स मेहंदी की तरह पे है। रिवर्स मेहंदी का जो डिज़ाइन है, शेप है, वो भी ऐसा ही बनता है। अगर आपने मेरी रिवर्स मेहंदी की क्लासेस देखी होंगी तो आपको पता होगा। रिवर्स मेहंदी में भी हम ऐसा ही करते हैं कि कोई भी शेप, बड़ा शेप लेते हैं, उस शेप में कोई फिगर ड्रॉ करते हैं एंड फिगर के जो बाहर का हिस्सा है उसे हम मेहंदी से फिल कर देते हैं। ये भी वैसा ही है, ये पेंट भी, इसलिए इसे रिवर्स ग्लास पेंट भी कहते हैं। इस तरह से हमें, और ये जो एरिया है इन्हें फिल करने के लिए हमें थोड़े जो पतले वाले ब्रश हैं वो चाहिए। बहुत ही सावधानी से तो इस तरह हमारे लगभग सभी के घरों में कुछ ना कुछ जो कांच होते हैं वो पड़े होते हैं, फोटो फ्रेम्स के
अगर टूट भी जाए, बड़ा कांच हो और टूट भी जाता है तो उसे हम कटवा कर भी शेप दिलवा कर उसमें ग्लास पेंट बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, जिससे हमारे जो बेकार पड़े हुए कांच हैं हमारे घरों में वो उनका यूज़ हो जाएगा। तो इस तरह से जितने भी ब्लैंक्स एरियाज हैं उन्हें हमें पेंट से फिल कर देना है, बहुत ही सावधानी के साथ। जो लाइंस है उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना है, बल्कि अच्छे से आहिस्ता आहिस्ता जितने भी ब्लैंक्स एरियाज हैं उनमें पेंट को फिल कर देना है। तो ये मैंने इसे फिल कर लिया है। जो हमारा ब्लैंक एरिया था ग्लास का, उसे मैंने ब्लैक पेंट से फिल कर लिया है। और फिल करने के बाद मैंने इसे आधे घंटे के लिए धूप में भी रखा था, क्योंकि इसे सूखना ज़रूरी है पेंट को। तो आप इस तरह से टच करके इसे देख लेंगे कि पेंट सूखा है या नहीं। अगर सूख गया है तो ये फिर आगे बढ़ाने के लिए रेडी है। उसके बाद हमें क्या करना है, हम जब पेंट सूख जाए इसकी, उसके बाद हम ये एल्युमिनियम फॉयल लेंगे। ये फॉयल जो है वो एक साइड पे जो है इसका ब्राइटनेस कम होता है और एक साइड पे ब्राइटनेस थोड़ा ज़्यादा होता है। तो ये तो पहले हमें नाप लेना है कि कितना लगने वाला है। उसके बाद नाप कर इसे हमें काट लेना है। तो ये मैंने एल्युमिनियम फॉयल ले लिया है। ये ज़्यादा ब्राइटनेस वाला साइड है, इधर ज़्यादा ब्राइटनेस है। फिर इसे हमें इस तरह से क्रंच करना है। इसे हमें इस तरह से क्रश करके क्रश करने के बाद इसे आहिस्ते आहिस्ते हम खोलेंगे ताकि ये फटे ना। तो ये फॉयल है ना, यहाँ पे आपको पता चल रहा है या नहीं, पर यहाँ पे इसका जो ब्राइटनेस है बहुत ही डल है। तो अगर हम ये लेते हैं फॉयल पूरे रोल में तो इस तरह के प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं। सावधानी से हमें इसे पूरी अच्छी तरह से खोल लेना है। ये हमारा खुल गया है। फिर हम गोल यहाँ पे फेविकोल लेंगे और इस तरह से साइड्स में जो ब्लैक वाला एरिया है वहाँ पे बीच बीच में हम इस तरह से फेविकोल डाल देंगे, क्योंकि उस जो एल्युमिनियम फॉयल है उसे हमें इसमें चिपकाना है। ये आप ध्यान रखेंगे कि ये वो साइड है जिस साइड पे हमने पेंटिंग की है, जिस साइड पे हमने ब्लैक पेंट किया है ये वो साइड है। इसी साइड से हमने ब्रश चलाया है। ये हो जाने के बाद हम इस तरह से यहाँ पे इसे चिपकाने वाले हैं।
फॉइल आप इतनी बड़ी लेंगे कि आप ये जो सारा एरिया जो है ब्लैंक एरिया वो कवर हो जाए। अच्छे से ये सूखने के बाद ये चिपक जाएगा, कुछ दिक्कत नहीं है इसे। इसके बाद हमें पलट कर एक बार चेक कर लेंगे कि हमारा कौन सा एरिया जो है वो हल्का सा ये जो हमारा यहाँ पे एरिया जो है ये डल है फॉइल का, और वो जो है वो पेंटिंग में असर डालेगा क्योंकि वहाँ का जो एरिया है वो डल दिखेगा। देखते हैं कि पलटने के बाद जो हमारा ग्लास पेंट है वो कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो ये देखिए बनने के बाद जो हमारा ग्लास पेंट है वो कुछ इस तरह से दिख रहा है, और ये और भी खूबसूरत बन सकता है। आप जितनी अच्छी फिगर रखिएगा वहाँ पे, जितनी अच्छी फिगर को चुनिएगा आप पेंटिंग के लिए, उतनी अच्छी ये ग्लास पेंट आपको लगेगी। क्योंकि मैंने बहुत ही सिंपल सा एक फ्लावर लिया है, फिर भी इसका भी जो लुक है वो काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। ये बहुत ही ब्राइटनेस है इसमें, चमक रहा है। ये पता नहीं आपको पूरी तरह से पता चल रहा है या नहीं, पर बहुत ज़्यादा लाइट है इसमें। और ये जब मैं इसमें बीट वगैरह लगवा कर जब मैं इसे रेडी कर दूँगी तो ये दीवार पे बहुत ही खूबसूरत दिखता है। और जो डेकोरेशन के लिए बहुत ही बेस्ट है रहता है, क्योंकि ये जो हमारे घर में जो कांच पड़े हुए होते हैं बेकार के, उन्हीं का यूज़ हो जाता है इसमें, और बहुत ज़्यादा खर्च भी नहीं है। ऐसे सामान लगते हैं इसमें, ऐसे सामान जो आसानी से हमारे आसपास शॉप्स में कम दामों में मिल जाते हैं, और बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। सीखना भी इसे ईजी है, आसानी से बन भी जाता है। तो आप ट्राई करें ग्लास पेंट और अपने घर को डेकोरेट करें दिवाली में। तो आज की मेरी वीडियो जो है इतनी ही है। होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।